सर आप तो ये कहते थे बीजेपी से सवाल है कि आप पीओके भी वापस ले लेंगे। आज हमारे घर में आतंकवादी आ रहे, चाहे पुलवामा अटैक हुआ था तो सत्यपाल मलिक गवर्नर जो थे वो बोले थे कि अगर ये हेलीकॉप्टर मिला होता तुम करते आए हैं ना, सच को कंबल डालते रहे, उसका गला घोटते रहे। ये सच है कि धर्म पूछ कर मारा गया और जिस असम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कलमा पढ़ दिया वो जिंदा घर चले गए। सवाल ये है कि जब हर धर्म के लोग आतंकवाद का शिकार बनते हैं तो क्या आतंकवाद को किसी एक धर्म से जोड़ना सही है? जब हर धर्म कहता है कि हमें शांति बनाए रखना चाहिए तो ये कौन लोग हैं जो धर्म का चोला पहन करके हमारे देश पे हमला। क्लिप देखकर आपको पता लग ही गया होगा कि वीडियो में आगे कितना मजा आने वाला है। किस प्रकार स्टूडेंट्स ने बीजेपी प्रवक्ता से सवाल पूछे और उनको पहलगाम आतंकी घटना के बाद बीजेपी ने क्या कार्रवाई की अभी तक, तो बीजेपी नेता उन सवालों के जवाब दे नहीं पाए। और फिर स्टूडेंट्स ने पुलवामा अटैक पर भी सवाल पूछे, तब भी बीजेपी प्रवक्ता इनके जवाब दे नहीं पाए। तो वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, आप पूरा वीडियो देखिए। सत्ता पक्ष से है कि हम आतंकवादियों से बदला कब तक खेलेंगे, आतंकवाद पर अंतिम प्रहार कब होगा। मेरा सवाल आप सबसे है कि भारत सरकार ने हमले के बाद क्या कदम उठाए, क्योंकि जब से हम लोग आए आधे लोग कह रहे हैं मुसलमानों ने किया है और आधे लोग कह रहे हैं मुसलमानों ने नहीं किया। कोई ये नहीं बोल रहा क्या फैसला हुआ है, क्या नहीं हुआ। देख अंजना जी जवाब तो सुनिए। सर आपने कहा कि देवबंद में जो किताबें पढ़ाई जाती है, क्या आप जानते हो 1857 में जो देवबंद मदरसा बना था वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए बना था। जब हर धर्म के लोग आतंकवाद का शिकार बनते हैं तो क्या आतंकवाद को किसी एक धर्म से जोड़ना सही है? जब हर धर्म कहता है कि हमें शांति बनाए रखना चाहिए तो ये कौन लोग हैं जो धर्म का चोला पहन करके हमारे देश पे हमला कर रहे हैं। कश्मीर में ये पहली हमला नहीं है, इससे पहले भी कई बार आतंकी हमले हुए हैं। क्या कहते हैं सत्यपाल मलिक जब उस टाइम जो किया था वो आई थी उसके बाद भी कई बार हमला हुआ है। लेकिन कश्मीर में जो है आप जानते हैं कि वो टूरिस्ट प्लेस है पहलगांव, और वहाँ जो है जाते हैं टूरिस्ट, वहाँ क्यों सुरक्षा नहीं है? पाकिस्तान कुछ भी करता है, भुगतना यहाँ के मुसलमानों को पड़ता है, तो ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो यहाँ के वो इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या भुगतना पड़ रहा है? नहीं मतलब कुछ भी हाल का। अच्छा, सरकार से भी और विपक्ष से भी है कि जो अभी अटैक हुआ है क्या उसी का वेट हो रहा था जो इलीगल इमिग्रेंट्स आए हैं उनको बाहर निकालने के लिए, उन्हें उनकी जांच करने के लिए? क्या हम अटैक का ही वेट कर रहे थे? पहले सरकार या विपक्ष में जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो की बात समझ गए। मेरा सवाल ये है कि जितने भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, जो पाकिस्तान चाह रहा था कि हम इस तरह के घटना कराएं कश्मीर में जिससे हिंदू मुस्लिम हो जाए, और जिस प्रकार से यहाँ पर बहस हो रही है, चाहे वो सत्ता पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, सभी लोग आकर के अल्टीमेटली वही कर रहे हैं जो पाकिस्तान चाहता है। इस पर मैं बस इतना ही कहूँगा कि जितने भी विपक्ष के लोग हैं उनको असदुद्दीन ओवैसी जी से सीखना चाहिए कि आपके आंतरिक मतभेद हो सकते हैं, आपके मत मिल नहीं सकते हैं, लेकिन जो मन भेद है वो नहीं होना चाहिए, और जब भी देश की बात आती है तो आपको एक साथ खड़े होना चाहिए। सर आप तो ये कहते थे बीजेपी से सवाल है कि आप पीओके भी वापस ले लेंगे। आज हमारे घर में आतंकवादी आ रहे, चाहे वो पुलवामा का हो, चाहे वो शरणार्थी पे अटैक हो, चाहे वो ये हो। सर हम कब तक, हमारी सिक्योरिटी कहाँ है? पुलवामा अटैक हुआ था तो सत्यपाल मलिक गवर्नर जो थे वो बोले थे कि अगर ये हेलीकॉप्टर मिला होता तो अटैक नहीं होता, सब बच जाते। तो ऐसे ही यहाँ पे सिक्योरिटी कहाँ थी, क्यों हुआ अटैक? पहलगाम जैसे पर्यटन स्थलों पर क्यों सुरक्षा इतनी कमज़ोर रही, जबकि ये मतलब हमले के मेन लक्ष्य होते हैं? मेरा सवाल है कि पाकिस्तान को तो जवाब देना ही है, लेकिन सारे पार्टी जब एक साथ अभी भारत को लेकर एकजुट हुए हैं तो इस समय मेरा ये सवाल है कि जो वहाँ का जो आतंकवादी का जो हमला हुआ वो लोकल्स के कनेक्शन के कारण हुआ, तो वो लोकल के कनेक्शन आतंकवादियों से, पाकिस्तानियों से टूटे, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है बैठ जाइए, अभी इन्वेस्टिगेशन का आखिरी कड़ी आ जाए उसके बाद। मेरा प्रश्न गौरव जी से है कि जो आतंकवादी है वो पूछते हैं कि आपका धर्म क्या है और उसके बाद गोली मारते हैं, और आप बात कर रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं वही काम नहीं कर रहे हैं? मैम मेरा सवाल गौरव सर से है। उन वो कहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट के टाइम में डिफेंस सेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हमारे जो इंटेलिजेंस है वो इतना वीक कैसे हो गया एक जगह पे। हमारा सवाल सर, मेरा सवाल आपसे है, पिछले 10 सालों से आपकी सरकार है जी, 10 सालों में आप SATF के पोर्टल रिपोर्ट आती है हर साल, उसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है भारत में जो है पिछले 10 सालों में लगभग 2500 से ज़्यादा लोग आतंकी हमले में मारे गए हैं और 4000 से ज़्यादा लोग आतंकी हमले में ही घायल हुए हैं। उसके बावजूद इसमें जो प्रमुख घटनाएं हैं जैसे पुलवामा हो गया, रईसी हो गया या पहलगाम की ले लें,
पुलवामा के पहले भी हमारे पास 12 इनपुट थे, उसको इग्नोर किया गया। उसके बाद अभी पहलगाम की बात की जाए, 2 कश्मीरी मुसलमान जो वहाँ पे गए थे 2018 में पाकिस्तान गए थे, उनके एंट्री का इनपुट मिला, वो कि पाकिस्तानियों के साथ एंट्री लिए हैं कश्मीर में, रामबन में, उसको भी इग्नोर किया गया, जिसके बाद पहलगाम अटैक होता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये 2004 से 14 और 2014 से 24 अगर दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर लिया जाए तो आतंकवाद पर बहुत ज्यादा नियंत्रण हुआ है। सुरक्षा बलों की पर जो बलिदान है वो भी घटा है, जो सामान्य नागरिकों की हत्या हुई वो भी घटी है, और आतंकवादियों का सफाया हुआ है। जहां तक इंटेलिजेंस इनपुट की बात है, हर बार जैसे इस बार जो है कम्युनिकेशन की नई स्किल जो है, वो कम्युनिकेशन का नया सिस्टम, चाइनीज सिस्टम जो पाकिस्तानी आर्मी यूज कर रहा है, अभी एनआईए की जांच में सामने आया है कि वो चाइनीज ऐसा यंत्र यूज कर रहे हैं जो सीडीएमए और जीएसएम दोनों में नहीं आता। तो टेक इंट के जो है नई टेक इंट उन्होंने यूज की है, इसलिए टेक इंट में रडार पे आने में समय लगेगा, लेकिन ये निश्चित है कि हम किसी भी प्रकार की विफलता है तो उस चूक को ठीक करेंगे और सफलता में तब्दील करेंगे। हमारा सवाल सीधा सरकार से ही है, और ये पहलगांव जो हमला हुआ है इसी पे है। बैसारनपुर वैली, इसी में अटैक हुआ है। इस बैसारनपुर वैली में एक्चुअली में कभी भी मिली है परमिशन तो वो मिड मई में मिलती है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि 20 अप्रैल को मिल गई है परमिशन उसको खोलने की, और 20 अप्रैल को खुलती है और 22 को अटैक हो जाती है। और 22 के अटैक में वहाँ पे 2000 लगभग टूरिस्ट होते हैं, उसमें से 26-27 की मौत हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि 2 दिन हुए ही नहीं थे उसे खुलने का, और वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस भी नहीं है, ना ही जम्मू कश्मीर का कोई पुलिस है, ना वहाँ पे अपने पोस्ट नहीं था, वहाँ पर सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं थे, यानी मतलब पर्यटकों सैलानियों को ऐसे छोड़ दिया गया था। देखिए, सैलानियों को टारगेट जनरली किया नहीं करते थे आतंकवादी, ये बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है। रियासी का हमला पाकिस्तान लिखा है उसमें, मैं पढ़ के सुना देती हूँ क्योंकि इसको लेकर इतना कंटेंशन हो रहा है। आप लोग सुन लीजिए, सब जो बच्चे पढ़ना चाहते थे। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में उत्तर प्रदेश के जिन बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को जेलों में डाला गया है, उन्हें न सिर्फ फौरन रिहा कराया जाएगा बल्कि मुआवजे के साथ इंसाफ भी दिया जाएगा। क्या गलत बोला? अच्छा नहीं, आड़ में जिसको भेजा गया है, आड़ में जिसको भेजा गया है, क्या गलत है इसमें? आड़ में किसी निर्दोष को सजा मिलनी चाहिए, सवाल यही तो है। निर्दोष की बात कर रहा हूं, ये किसकी बात कर रहा है? ये क्या शब्द का इस्तेमाल किया? क्या हमारे लोगों की शहादत हो गई? वहाँ इलू शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। शर्म नाम की कोई चीज बची है क्या? आप बताइए, आज के दिन ये इलू शब्द इस्तेमाल होना चाहिए। बताइए आप लोग क्या शब्दों का इस्तेमाल किया इन्होंने? इलू शब्दों का इस्तेमाल करते हो, शर्म नाम की चीज नहीं आती है। शर्म बेच खाइए, चलो बार पानी में डूब, तुम्हें डूब के मरना है पाकिस्तान के पानी में। हम तो पाकिस्तान मुर्दाबाद बिहार में कर रहे हैं। मैं जवाब ले लूंगा, हाथ उठाइएगा। और अंत करूंगा एक बात कह के, इनसे क्या मदद लेंगे? तो पीछे से खंजर मारते हैं आस्तीन के साथ, हम ही को डरते हैं। फर्क इतना बोलेंगे भी, तुम डांटोगे तो यहाँ सबको डांटने में लगे हुए हो। तुम्हारे डांट में होने वाले नहीं, जिनको डांटा हुआ नहीं डांट पा रहे हैं, चलाइए मर रहे हैं भाई, ये हम लोग को डांट नहीं सकते। सुनो, इनकी हैसियत बस हम लोग को डांटने के लिए बनी है। वहाँ नहीं चल पा रही है, वहाँ नहीं, यहाँ आते हैं चुप करते रहते हो, वहाँ पतलून ढीली होके निकल आती है। कमाल कर रहे हैं। पतलून अगर गीली होती है वर्दी को देख के तो अखिलेश यादव की होती है, राहुल गांधी की होती है, नहीं होती। मोदी जी का सिपाही हूँ, अगर गर्दन काट देंगे तो आखिरी साथ में बोलूंगा भारत माता की जय। ये वादा करता हूं। नमस्कार, मेरा सवाल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से है। अभी पाकिस्तान धर्म के नाम पे हमें बांट रहा है, जिसका उदाहरण आपको देखने को मिला है। आप जातीय जनगणना करवा के आप हमें जात में बांटेंगे तो उसका क्या नतीजा होगा सर? इस पे आप जवाब दीजिए। छोटे छोटे सर, आप तो ये कहते थे बीजेपी से सवाल है कि आप पीओके भी वापस ले लेंगे। आज हमारे घर में आतंकवादी आ रहे, चाहे वो पुलवामा का हो, चाहे वो शरणार्थी पे अटैक हो, चाहे वो ये हो। सर, हम कब तक, हमारी सिक्योरिटी कहाँ है? पुलवामा अटैक हुआ था तो सत्यपाल मरी गवर्नर जो थे वो बोले थे कि अगर ये हेलीकॉप्टर मिला होता तो अटैक नहीं होता, सब बच जाते। तो ऐसे ही यहाँ पे सिक्योरिटी कहाँ थी? क्यों हुआ अटैक? पहलगाम जैसे पर्यटन स्थलों पर क्यों सुरक्षा इतनी कमज़ोर रही, जबकि ये मतलब हमले के मेन लक्ष्य होते हैं?
मेरा सवाल है कि पाकिस्तान को तो जवाब देना ही है, लेकिन सारे पार्टी जब एक साथ अभी भारत को लेकर एकजुट हुए हैं, तो इस समय मेरा ये सवाल है कि जो वहाँ का जो आतंकवादी का जो हमला हुआ वो लोकल्स के कनेक्शन के कारण हुआ, तो वो लोकल के कनेक्शन आतंकवादियों से, पाकिस्तानियों से टूटे, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है, बैठ जाइए। अभी इन्वेस्टिगेशन का आखिरी कड़ी आ जाए, उसके बाद जी। मेरा प्रश्न गौरव जी से है कि जो आतंकवादी है वो पूछते हैं कि आपका धर्म क्या है और उसके बाद गोली मारते हैं, और आप बात कर रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं वही काम नहीं कर रहे हैं? मैम, मेरा सवाल गौरव सर से है। वो कहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट के टाइम में डिफेंस सेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हमारे जो इंटेलिजेंस है वो इतना वीक कैसे हो गया एक जगह पे। हमारा सवाल चलिए आपसे शुरू करते हैं। गौरव भाटिया जी, आप सवालों के जवाब देने शुरू कीजिए। इंटेलिजेंस फेलियर से लेकर अगर हम बेहतर हुए हैं तो ऐसा क्यों हुआ है? पहलगांव जैसी जगह जो कि पर्यटक इतने थे, क्यों सुरक्षा में चूक? देखिए, एक भाई ने मुझसे सवाल किया कि जो अंदरूनी लोग हैं, इन लोग का हाथ भी हो सकता है। तो हमारी जो NIA है और हमारी जो सेना है इतनी त्वरित कार्रवाई कर रही है। जब यहाँ आ रहे थे तो न्यूज़ में आ रहा था कि एक एक्यूज्ड का घर जो है बुलडोजर से गिराया गया है और उसके साथ सेना लगी हुई है, एक आतंकी ढेर हुआ है। ये मैंने आज तक पे देखा था, न्यूज़ आ रही थी।